चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। वाह बोले सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या बात है वाह और बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वाह बदों सुभान पर अल्लाह भी सुभान बरसा दे बरसाने वाले। बरसाने वाली मेरे इमाम ने कलम उठाया और जमाने वालों को यूं दर्श दिया। मेरा इमाम फरमाता है कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बेशक बोले बेशक यार, बोलना पड़ेगा, तड़प सुभान के अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कि सुभान सरवर कहूँ के मालिको मौला मौला कहूँ कहूँ तुझे, तुझे बेशक बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। तुझे बेशक लेकिन बेशक रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या बात है सुभान खालिक का अल्लाह बंदा सुभान खल्क का अल्लाह आका आका कहूँ कहूँ तुझे। तुझे मेरा इमाम और आगे यूं इरशाद फरमाता है, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। क्या बात है बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही हो ही जाएगा। जाएगा क्या बात साइलो है दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तब हमें इस बात का एहसास होता है कि आज हम अपनी 60 साल जिंदगी में या 80 साल जिंदगी में कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक हो। कौन सी बेशक ऐसी हम सुन्नत को अपना रहे हैं कि जिससे हसनैन का नाना राजी हो। अल्लाह अकबर। अगर हम जिंदगी का जायजा लें तो अब हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी सुबह झूठ के साथ होती है, शाम झूठ पर खत्म होती है, दिन भर उलमा को बुरा कहना, इमामों को गालियां देना। अल्लाह अकबर। कभी हमने माँ बाप को सताया है, कभी रिश्तेदारों को सताया है, फिर मुस्तफ़ा के शफात के उम्मीदवार है। उस साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, 60 या 70 साल जिंदगी पर तुझे इतना क्यों नाज हो गया है? क्या तुझे नहीं मालूम एक दिन मरना है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है, एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन साहिब मालूम है हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, हमारे अजीज़ो अकारिब दुनिया को छोड़कर चले गए, हमारे अहलो अयाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। साहिब फिर हमें घमंड किस बात का है? हम क्यों नहीं समझते हैं यार हमें एक दिन मरना है, कब्र में पहुंचना है, हमारे अजीज़ो अकारिब मिट्टी में दफन करके वापस चले आएंगे। अगर हम काली कोठरी में मदद के लिए पुकारेंगे, कोई दुनियादार मदद करने के लिए नहीं आएगा। हमने अपनी जिंदगी में 60 साल 70 साल जिंदगी में कौन सा ऐसा गुनाह है जो किया ना हो? अल्लाह अकबर। तमाम गुनाह हमारे अंदर पाए जाते हैं। इमामों के साथ बदतमीजी हम करते नजर आते हैं, उलमा की बेहुरमती हम करते नजर आते हैं, बड़ों के साथ नाफरमानी हम करते नजर आते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हम नजर आते हैं, भाई को गाली देते हम नजर आते हैं, छोटों पर शफकत ना करते हम नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। कौन सा ऐसा गुनाह बाकी रहा है जो हमने 60 साल या 70 साल जिंदगी में ना किया? हर एक का दिल हमने दुखाया है, कभी अपने बाप के दिल को दुखाया है, कभी अपनी माँ के दिल को तोड़ा है, कभी अपने असातिज़ा के दिल को दुखाया है, कभी उलमा के दिल को दुखाया है। फिर हम क्या समझते हैं यार मुस्तफ़ा की शफात मिलेगी? फिर हम क्या जानते हैं कि मुस्तफ़ा शफात फरमाएंगे, मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे? तो याद रख साहिब, दुनिया के अंदर चाहे 60 साल जिंदगी हो या 80 साल जिंदगी हो, दुनिया पे रहकर कभी करोड़ मत करना, कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। दुनिया पे रहकर उलमा का अदब करना शुरू कर, दुनिया पे रहकर माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना शुरू कर, दुनिया पर रहकर अपनों के साथ अच्छाइयाँ करना शुरू कर। और जब तू दुनिया से जाएगा, इस दुनिया को अलविदा कहकर जाएगा, और जब तू काली कोठरी में पहुंचेगा, मदद के लिए पुकारेगा, अजीज़ों अकारीब आएंगे मिट्टी डालकर चले जाएंगे, दोस्त आएंगे मिट्टी डालकर चले जाएंगे, यार आएंगे मिट्टी डालकर चले जाएंगे। और काली कोठरी में जब तू घबराएगा और मदद के लिए पुकारेगा, ओ बाबा आजा मदद करते, अल्लाह अकबर, तो बाप जवाब देगा, ओ बेटे सुन ले, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। बाप को पुकारेगा, बाप मना कर देगा, माँ को पुकारेगा, माँ को ममता पुकार कर कहेगी, ओ बेटे सुन ले, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। दोस्त को पुकारेगा तो जवाब देगा, ओ दोस्त सुन ले, तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। और काली कोठरी में जब तू घबराएगा और मदद के लिए पुकारेगा, तो कोई दुनियादार नहीं आएगा, बल्कि अहमद मुख्तार आएगा, फातिमा का बाबा आएगा, हसन फातिमा का बाबा आएगा,
हसनैन का नाना आएगा, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाएंगे, ओ गुलाम सुन ले, प्यार मुझसे करके आया, आज मदीने का मोहम्मद तुझे जन्नत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, नौबहार कायनात कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बात ना समझ में आती हो आवाज हल्की करा लो, समझ में आ रही तो बोले सुभान अल्लाह, इधर के भी बोले या रसूल अल्लाह। हम क्या करते हैं साहिब अपनी जिंदगी में, हमने क्या किया, हर एक का दिल तोड़ा है यार, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हमने उसी को रुलाया है। हजरत जी क्यों नहीं आए फातिया देने के लिए, 4 जगह हमने ऐलान कर दिया, इमाम के हिसाब की बात कर दी, तो साहिब इमाम क्या तुम्हारे बाप का नौकर है? याद रखो इमाम मुस्तफा जाने रहमत की चौखट का नौकर है, क्या इमाम तुम्हारा नौकर नहीं है। बदले यार अपनी सोच, हम बदले फिक्र। क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, कि उलमा ये अंबिया के वारिस है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है, आखिरी पैगंबर ने ये दर्स दिया है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी ने किसी आलिम दीन की मदद की है, चाहे वो मदद थोड़ी ही क्यों ना हो, चाहे एक वक्त का खाना खिलाया हो, चाहे एक वक्त के लिए टोपी अता की हो, चाहे एक वक्त के लिए रकम अता की हो, चाहे वो रकम थोड़ी क्यों ना हो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब यही आलिम दिन मैदाने महशर का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो ये आलिम दीन को मोहम्मद अपना चेहरा दिखाएगा। और जब ये आलिम दीन अपने महबूब का चेहरा देखेंगे तो मुस्तफा फरमाते हैं मैं आलिम दीन से फरमाऊंगा, वो आलिम दीन जाओ, चले जाओ जन्नत के दरवाजे पर, चले जाओ, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर, हदीस का मफहूम सुनो, तो ये आलिम दीन मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखने के बाद जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। रब की रहमत पूछेगी वो आलिम दीन जन्नत में जाता क्यों नहीं है, जन्नत में जाता क्यों नहीं है? तो यही तेरी मस्जिद का इमाम, यही तेरी बस्ती का हाफिज, यही तेरी बस्ती का मौलवी अर्ज करेगा मौला मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं मौला अकेले जन्नत में नहीं जाऊंगा। रब की रहमत पूछेगी बता तो सही कहना क्या चाहता है? तो यही आलिम दीन, यही हाफिज कुरान, यही तेरी बस्ती का मौलवी अर्ज करेगा मौला मैं तना हाफिज बना था, मैं तना मौलवी बना था, मैं तना आलिम बना था, मैं तना मुफ्ती बना था, लेकिन मेरे मौला कभी मेरी मदद बाप ने की थी, कभी मेरी मदद भाई ने की थी, कभी मेरी मदद रिश्तेदार ने की थी। अल्लाह फरमाएगा अरे जा जन्नत में चला जा और जन्नत में टहलना शुरू कर दे, और टहलते टहलते तू जितनी जन्नत में घूमेगा मैं उतनी जन्नत तेरे नाम कर दूंगा। अल्लाह अकबर, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं आलिम दीन जन्नत में घूमने का, और घूमने के बाद जितनी जन्नत में टहलेगा अल्लाह उतनी जन्नत आलिम दीन के नाम कर देगा। जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मैं मुबारकबाद पेश करने लगा, ए आलिम दीन तेरा बाप भी लाजवाब है, आलिम दीन तेरी माँ भी लाजवाब है, ए आलिम दीन तेरे रिश्तेदार भी लाजवाब है। अरे कहते क्यों नहीं हो, ये आलिम दीन की शान तो वो शान है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर किसी ने आलिम दीन की एक पैसे से मदद की गई, मोहम्मद इस बात की जमानत देता है कि मर कर ये जाएगा और शफाअत का मुस्तफा मदीने का मुस्तफा सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ साहिब, हम आलिम दीन की कदर करें यार। ये मत सोचो ये हमारी बस्ती का मौलवी है, या हमारी बस्ती का हाफिज है, या हमारा इमाम है, हम कदर नहीं करेंगे। याद रखो तुम्हें इनकी जरूरत दुनिया में भी है, हश्र के दिन होगी और जब जन्नत में चले जाओगे तब भी तुम्हें अपने उलमा की जरूरत पड़ती नजर आएगी। इनकी कदर करो। अगर जन्नत चाहते हो, मुस्तफा को मनाना चाहते हो कि मुस्तफा राजी हो जाए, साहिब अपने आलिमों की कदर करो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी देखी जाए तो अल्लाह अकबर, कदर तो दूर की बात रही, हम आपस में एक दूसरे को गिराने की बात करते हैं। अगर छोटा भाई हकीर है, अल्लाह अकबर,
उसके पास 4 पैसे आ गए तो हमने ये सोचा यार इसके पास पैसे कहां से आए, इसे मिटा दिया जाए नाम इसका, इस दुनिया को इसे अलविदा कहने पर हम मजबूर करते हैं। क्यों नहीं समझते यार, ये हमारा अपना खून है यार, ये हमारा अपना भाई है। लेकिन आज मुसलमान भाई मानता कहाँ है, एक दूसरे को गिराने की बात कर रहा है, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की बात कर रहा है। अल्लाह अकबर, अगर हमारा कोई भाई तरक्की कर जाए तो हमें उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, कोई बुलंदी पर पहुंच जाए तो हमें उसकी बुलंदी बर्दाश्त नहीं है। अगर किसी ने 4 पैसे कमा लिए गए, अल्लाह अकबर, हमें वो हजम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं यार हम अच्छा खाएं, हमारे बच्चे अच्छा लिबास पहने, पड़ोसी को अच्छा लिबास पहन रहा है, पड़ोसी के बच्चे अच्छी ग़िज़ाएं क्यों खा रहे हैं। याद रखो साहिब, आज मुसलमान अपने दुख से परेशान नहीं है बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशान है। यह हमारी तुम्हारी हकीकत है। अल्लाह अकबर, हम अपनी जिंदगी को बदले, अपनी जिंदगी को चेंज करें, मुस्तफा जानी रहमत की हदीसों पर अमल करें, सरकार की सुन्नतों को अपने सीने से लगा ले। तो याद रखना साहिब, जिस दिन हमने अगर मुस्तफा की सुन्नत को सीने से लगा लिया तो हाथ हमारे उठा करेंगे और दुआ बगदाद का दूल्हा कबूल किया करेगा। हम बदले यार अपनी सोच। अल्लाह अकबर, जो उलमा इकराम बैठे गए यार, ये रातों दिन तुम्हें नसीहत करते गए, समझो यार इनकी बात को। जो एक दूसरे के लिए हम गड़ा खोदते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जो किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदता है, एक दिन इंसान खुद उसी गड़े में गिरता हुआ नजर आता है। आज हम दूसरों के लिए गड़ा खोद रहे हैं, मुसलमान में आपस में कटे मरे जा रहे हैं, आपस ही में लड़े मरे जा रहे हैं। और साकिब, क्या तुम नहीं जानते हो कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाने के बाद चंद ही दिनों के बाद अल्लाह अकबर, अबू जहल ने मेरे सरकार के लिए एक मीटिंग सजाई। और मीटिंग कैसी रखी, अल्लाह अकबर, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे दीन की तबलीग की, लोग मुसलमान होते रहे, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते रहे, इस्लाम उरूज पर जाता रहा, लोग मुस्तफ़ा की बोली बोलते रहे, जो भी मुस्तफ़ा का चेहरा देखता मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेता। अल्लाह अकबर, अबू जहल को ये बात बर्दाश्त ना हुई तो अबू जहल ने तमाम कुफ़ार को बुलाया और बुलाने के बाद उसने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये तय पाया, यार भाई इधर तवज्जो करें बस थोड़ी देर के लिए। उस मीटिंग में उसने ये तय करार दिया कि यार ऐसा करो, मोहम्मद का इस्लाम बढ़ता जा रहा है, मोहम्मद का इस्लाम फैलता जा रहा है, ऐसा करो ना यार मैं बीमारी का बहाना बनाता हूँ और मोहम्मद के पास खबर पहुंचाओ या अबू जहल बीमार हो चुका है, जब मुस्तफ़ा इयादत के लिए तशरीफ लाएंगे तो मैं अपनी दहलीज पर एक गड़ा खोदूंगा, एक कुआं खोद कर तैयार कर दूंगा, उसके ऊपर घास फूस रख दूंगा, जैसी मोहम्मद मेरी इयादत करने आएंगे और मेरी दहलीज पर कदम रखेंगे, मुस्तफ़ा का कदम जैसी घास फूस पर पड़ेगा, मुस्तफ़ा कुएं के अंदर गिर जाएंगे और माज़अल्लाह जैसी कुएं के अंदर मोहम्मद गिरेंगे, ऊपर से मैं मिट्टी डाल दूंगा, माज़अल्लाह मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, धीरे धीरे इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, जो मुस्तफ़ा के दीवाने होंगे उनका सर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने ये मीटिंग की है, जो तमाम कुफार वालों से ये मीटिंग ली है तो तमाम काफिर इस बात पर राजी हो गए। तमाम काफिरों ने कहा था अबू जहल तेरी राय बड़ी अच्छी है, तेरा मशवरा बड़ा अच्छा है। अल्लाह अकबर, तमाम काफिरों ने इस बात पर शाबाशी दी और कहा अबू जहल चल तू बीमारी का नाटक कर। अल्लाह अकबर, अबू जहल एक चारपाई पर लेटा है, बीमारी का नाटक किया है, अपने एक खास खातिम को बुलाया है और मुस्तफ़ा के पास खबर पहुंचाई है और कहा है जाओ मोहम्मद से जाकर कह दो कि अबू जहल बीमार हो चुका है, अबू जहल की तबीयत अलील है, अबू जहल की तबीयत नासाज है, ऐसा करो अबू जहल को देख कर आओ। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार का ये अखलाक था, इब्तिदाई इस्लाम की बात चल रही है, इस्लाम का पहला दौर था। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने जैसे ही मुस्तफ़ा के पास खबर पहुंचाई है तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे गए, उठने के बाद मेरे सरकार अबू जहल की तहलीस की तरफ बढ़े गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ, अचानक ऐसा हुआ कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हैं और मुस्तफ़ा को सलाम किया है और जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप अपना कदम आगे ना बढ़ाइए
जाइएगा, आप अपना कदम आगे ना बढ़ाइएगा। मुस्तफा फरमाते हैं वो जिब्रील बता तो सही कदम आगे क्यों ना बढ़ाया जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने जिस इतना फरमाया है, जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने अपनी दहलीज पर एक कुआं खोद कर रखा है, एक गड़ा खोद कर रखा है। उसकी प्लानिंग ये है कि मुस्तफा कुएं के अंदर गिर जाएंगे, मुस्तफा के ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी, माज़अल्लाह मुस्तफा का नाम लेने वाले लोग मिटा दिए जाएंगे, मुस्तफा का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह फरमाता है ओ महबूब आगे कदम ना बढ़ाओ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना है, मेरे प्यारे मुस्तफा ने इतना सुना है, मुस्तफा जाने रहमत पलटे गए। और जब ये खबर अबू जहल को दी गई है, वो अबू जहल सुन ले, मुस्तफा तुझे देखने आ रहे थे, तेरी इयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन सरकार पलट चुके हैं। अबू जहल चरपाई पर से उठा है, अब सहन से निकल चुका है, मैंने दहलीज पर कुआं खोदा है। अल्लाह अकबर। अबू जहल दौड़ा दौड़ा आया, उसी घास पर पैर पड़ा है, पैर पड़ने के साथ साथ अबू जहल कुएं में गिरा है। जैसे कुएं में गिरा है, मुस्तफा वापस अपने मकान तरफ तशरीफ ले गए। अबू जहल कुएं में गिरा है, अपने असीसों को पुकारा है, अपने साथियों को पुकारा है, अपने यारों को बुलाया है, आ जाओ मदद के लिए आ जाओ। अल्लाह अकबर। अबू जहल के तमाम साथी आए हैं, तमाम यार आए हैं, अबू जहल को निकाला जा रहा है, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, बड़ी कोशिशें की है, नाकाम हो जाते हैं। आखिरकार ये फैसला किया है ऐसा करो रस्सी को डाला जाए। अल्लाह पर रस्सी कुएं में डाली गई है। अबू जहल ने रस्सी को पकड़ा है कि उसे खींचकर वापस बाहर आ जाए, लेकिन मेरे मौला की मर्जी देखो, अबू जहल को रस्सी दिखाई तो देती है, अबू जहल रस्सी पकड़ता तो है, लेकिन साथी खींच नहीं पा रहे थे। आखिरकार शाम का वक्त करीब आ गया था, तो अबू जहल ने कहा था ओ मेरे यारों सुनो, अगर मुझे निकालना है तो जाओ मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ, मुस्तफा के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। अबू जहल के तमाम यार तोड़े तोड़े मुस्तफा की बारगाह में आए थे, अर्ज करने लगे सरकार जो अबू जहल ने आपके लिए गड़ा खोदा था, अबू जहल खुद उसी गड़े में गिरा है, मेरे सरकार ने सुना है। मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, कुएं के पास खड़े हो गए, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो अबू जहल बता, अगर मैं कुएं से तुझे बाहर निकाल लूं, क्या मेरा कलमा पढ़ने का, क्या मेरी नबूवत का ऐलान करेगा, क्या मुझे नबी होना तस्लीम करेगा। अबू जहल कहने लगा सरकार नबी आपको मान लूंगा, आपका कलमा पढ़ लूंगा, इस्लाम की मोहब्बत को सीने में बसा लूंगा। मेरे सरकार ने कुएं के पास खड़े खड़े अपने हाथ को बढ़ाया है, मुस्तफा का हाथ बढ़ना क्या था कि कुएं की तह तक पहुंचा है। अबू जहल ने सरकार का हाथ पकड़ा है और ऊपर निकल आया है। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फरमाया है वो अबू जहल चल अब मेरा कलमा पढ़ ले। अबू जहल कहने लगा ओ मोहम्मद सुनो, ये तुम्हारा जादू है, गैब से आवाज आई है। वो अबू जहल सुन ले, हमने मोहम्मद को जादूगर बनाकर नहीं पैदा किया, बल्कि हमने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजान ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आई अबू जहल सुन, हमने अपने महबूब को जादूगर नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। तब मेरे मुस्तफा ने फरमाया था अबू जहल सुन, जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है एक दिन खुद इंसान उसी गड़े में गिरता हुआ नजर आता है। आज हम क्या कर रहे हैं अल्लाह अकबर, हम अपने भाई के लिए गड़ा खोदते हैं। अगर भाई बुलंदी पर चढ़ गया, चार पैसे कमाने लगा, हमने उसके लिए गड़ा खोदा अल्लाह अकबर, हमने उसको रुलाया, उसको धक्के मारे। यार हम तो उसके भी ना हो सके कि जिस माँ बाप ने हम अपने पूरी जवानी को, जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हम जब उस माँ बाप के ना हुए यार, तो हम सरकार की शफाअत कैसे हासिल कर सकते हैं। आज अगर बेटा जवान हो गया, परदेश गया, चार पैसे कमाने लगा, अगर बाप ने उठाकर फोन कर दिया बेटे पैसे की जरूरत है कुछ रकम डाल देता, तो बेटे ने पलटकर जवाब दिया बाबा कब तक तुम्हारे खर्चे झेलूं। और साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ यार, जब तुझे चलना नहीं आता था, तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। जब तुझे बोलना नहीं आता था, तेरी माँ ने तुझे बोलना सिखाया। जब तुझे खाना नहीं आता, तेरी माँ ने छोटे छोटे निवाले बनाकर तुझको खाना खिलाया था। तू जानता है माँ बाप की असमत कितनी बड़ी चीज है।
क्या तुझे मालूम है कि माँ बाप का अदब करना कितना जरूरी है? लेकिन साहिब हम ना जाने कौन से नशे में चूर गए। हमने जवानी की दहलीज पर कदम क्या रखा है, हमने हर एक के दिल को रुलाया है, हर एक को तड़पाया है। यार जब हमने कभी ये नहीं सोचा, जब हमारे बचपने का आलम था, अगर हमने बाप से किसी चीज की फरमाइश जाहिर की तो बाप ने शाम होने से पहले वो चीज हमारे सामने लाकर हाजिर कर दी। चाहे बाप ने दूसरे की गाली क्यों ना खाई हो, चाहे बाप ने दूसरे का कर्जा क्यों ना लिया हो, चाहे बाप ने दूसरे के घर जाकर मजदूरी क्यों ना की हो, लेकिन अल्लाह पर हमें क्या हो गया साकिब, हम 4 पैसे कमाने लगे हैं तो अपने बाप को आंखें दिखाने लगे हैं, अपनी माँ का दिल तोड़ने लगे हैं। अगर बाप ने कुछ बोल दिया तो हमने पलट कर कह दिया, वो बाबा बीच में ना बोला करो, वो बाबा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर माँ ने कुछ कह दिया तो हमने पलट कर जवाब दे दिया, वो बुढ़िया खामोश क्यों ना हो जा। वो साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जरा तू अपने बचपन के बारे में सोचता कि तेरे बाप ने कितनी मेहनत की थी। तेरा बाप तकती हुई धूप में मेहनत करता रहा, पसीने में शराब बोल रहा, अल्लाह हो पर शाम के वक्त में आया, जैसे उसने तुझे पुकारा था तू उसके सीने से लगा था। बाप अपने पूरे दिन की मेहनत थकान को भूल बैठा, बाप तुझसे प्यार करने लगा। लेकिन आज तुझे क्या हो गया है, तूने आज जवानी पर दहलीज पर कदम रखा है, आज तू जवान हुआ है, तूने सबसे पहले माँ बाप को रुलाया है। जहाँ शादी हुई है अपने बाबा बाप से कह दी, वो बाबा मुझे अलग कर दो, अब तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता है। अब तुझसे अगर किसी ने कहा था, तूने पलट कर जवाब दे दिया, यार बाप की खकार अच्छी नहीं लगती, बाप रात के भर खांसते रहते हैं, बच्चों की नींद हराम हो जाती, तूने घरों के अंदर दीवारें खड़ी कर ली। मैं तुझसे पूछना चाहता था कि जरा बता तो सही, जब तेरे बचपने का आलम था, रात की सर्दियों में तू पेशाब करते था, तेरी माँ तुझको सीने से लगा कर सुलाया करती थी, तेरी माँ खुद 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 गीले पर सोया करती, तेरी माँ ने ना जाने तेरे लिए कितने दिन भूख को बर्दाश्त किया था जब तू माँ के शिकमे अतर में था। अल्लाह पर तेरी माँ ने हर दर्द को बर्दाश्त किया, जब तू पेट पर लात मारता था तेरी माँ उस दर्द को भी बर्दाश्त करती थी। जब तेरी पैदाइश हुई थी तो तेरी माँ ने तेरे लिए कितनी मेहनत की थी, तेरी माँ खुद भूखी रही, तुझे अपने सीने से दूध पिलाया था। लेकिन नौजवान तुझे क्या हो गया है, तूने आज माँ बाप को रुलाया है, आज माँ बाप को धक्के दिए हैं। इधर बाप की दाढ़ी के बाल सफेद हुए, सर के बाल सफेद हुए हैं, तूने समझ लिया है अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब घर में इनकी नहीं चलेगी, अब घर में सिर्फ हमारी चलेगी। वो साहिब तू क्या जाने माँ बाप की असमत क्या चीज होती है, माँ बाप का मकाम क्या होता है। तू तो नशे में चूर था, कभी इन मौलवियों के पास जाता और माँ बाप के ताल्लुक से पूछता, कभी हाफिज कुरान के पास जाता, माँ बाप के अदब के बारे में पूछता, कभी इमामों के पास जाता और इनसे माँ बाप की असमत के बारे में पूछता। तो यही तेरी मस्जिद का मौलवी, तो यही तेरी बस्ती का हाफिज, ये तेरी बस्ती का आलिम तुझे बताता। और जवान सुन ले, दुनिया के अंदर माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना है, माँ बाप को मनाना है। इसलिए कि मुस्तफा करीम ने यह इरशाद फरमाया है, मेरे सरकार ने उम्मत को यह दर्श दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं, अरे जिसके माँ बाप जिस बच्चे से राजी होंगे उससे फातिमा का बाबा भी राजी हो जाएगा। हम जाते तो सही यार इन मौलवियों के पास, नहीं गए हम मौलवियों के पास, हमने तो इन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया। हजरत जी फातिया लगाने आओ, बरसी की लगा दो, हजरत जी टीजे की फातिया लगा दो, हमने तो जरूरत के मुताबिक किया। क्या साहिब इन मौलवियों उलमा के पास जाते, मस्जिद के इमाम के पास, तब मालूम होता कि माँ बाप की शान कितनी बुलंदो बाला है। हम नहीं गए। अल्लाह कौन नहीं जानता हजरत वैसे करनी को, कितना इश्क है यार मुस्तफा से, कितना प्यार करते हैं हजरत वैसे करनी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे सरकार ने बटन खोला, मेरे सरकार ने सहाबा से फरमाया, सहाबा मुझे यमन से वफा की खुशबू आ रही है। सहाबी अर्ज करते, सरकार यमन में कौन है? मुस्तफा फरमाते, मेरा बहुत चहेता दीवाना है, मुझसे बड़ा प्यार करता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत है उसे। सहाबी अर्ज करते, सरकार जब इतना ही प्यार है तो मदीना आता क्यों नहीं है? मुस्तफा फरमाते कि उसके आगे एक मजबूरी है। सहाबा अर्ज करने लगे, सरकार क्या मजबूरी है? मुस्तफा फरमाते कि उसकी माँ है जो आंखों से नाबीना है, वो अपनी माँ की खिदमत किया करता है। सहाबा कहते, सरकार नाम क्या है? मुस्तफा फरमाते, उसे वैसे करनी कहा जाता। हजरत उवैस ने अपनी माँ की खिदमत के लिए यार
मुस्तफा की बारगाह में नहीं आए बार बार, माँ ने सिर्फ एक मर्तबा इजाजत दी थी, अल्लाह अकबर। हजरत उवैस आए लेकिन मुस्तफा का दीदार ना हुआ। माँ के पास जैसे पहुंचे, अल मुख्तसर, माँ ने कहा बेटे उवैस आ गए। उवैस ने कहा अम्मी आ गए। माँ ने कहा बेटे बता, जिस मोहम्मद के लिए तड़पता रहा उस मोहम्मद का चेहरा कैसा है? बता तो सही बेटे, जिस मोहम्मद के लिए रोता रहा उस मोहम्मद की आंखें कैसी है, उस मोहम्मद की गुफ्तार कैसी है, उस मोहम्मद के चलने की अदा कैसी है। अल्लाह अकबर। उवैस ने इतना सुना है, उवैस की चीख निकली है, उवैस जैसे रोए है। माँ ने कहा बेटा बता उवैस रोता क्यों है? उवैस ने कहा था माँ, जिस मोहम्मद के लिए तड़पता रहा, मैं मदीना तो गया था लेकिन मुस्तफा कहीं जा चुके थे, सरकार का दीदार नसीब ना हुआ। तो माँ ने कहा बेटे उवैस तो इंतजार क्यों ना किया? बेटे उवैस रुक जाता। अल्लाह अकबर। उवैस ने कहा था माँ मैं तुझसे वादा करके गया था कि शाम का सूरज छुपने से पहले तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ अगर मैं रुक जाता तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना है, माँ कहने लगी बेटा उवैस जल्दी आजा, सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। उवैस दौड़े दौड़े अपनी माँ के सीने से लगे गए। माँ ने हाथ उठाकर दुआ की थी, मौला जहां जमाना मुस्तफा की तारीफ करे, मेरे उवैस की शान इतनी बुलंदो बाला कर दे कि जमाने वाले मुस्तफा की तारीफ करते नजर आए और मदीने वाला मेरे उवैस की तारीफ करता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला, आमदे हुजूर अदनाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप का अदब है यार। उवैस ने माँ की खिदमत के लिए अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार ना किया। वो साहिब आज हम हैं यार, माँ बाप को नाराज कर देते हैं, दोस्त को खुश कर देंगे, माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, पड़ोसियों को खुश कर देते हैं। साहिब याद रखो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तुमसे राजी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो अबू जर गफारी चलो एक ऐसी जगह चलते गए। अबू जर कहने लगे सरकार कहाँ की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, वो अबू जर ऐसी जगह चलते गए कि जहाँ पर लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। अबू जर ने कहा था सरकार क्या कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हाँ अबू जर कब्रिस्तान की बात कर रहा हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी चले हैं, साथ में अबू जर गफारी है। मेरे नबी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, मुस्तफ़ा कब्र को देखते जा रहे हैं। अचानक एक ऐसी कब्र आई है, मेरे मुस्तफ़ा के कदम ठहरे हैं, मुस्तफ़ा की आंखें बरसी है और मेरे सरकार इतना रोए हैं कि मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हजरत अबू जर गफारी कहते हैं सरकार रोते क्यों हो? मुस्तफ़ा ने फरमाया है वो अबू जर जानते हो इस कब्र के अंदर जो लेटा है मेरा एक दीवाना है, मेरा एक उम्मती है, लेकिन उसके ऊपर भी जहन्नुम की आग है, उसके दाईं जानिब भी जहन्नुम की आग है, उसके बाईं जानिब भी जहन्नुम की आग है, उसके नीचे भी जहन्नुम की आग है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो अबू जर सुनो, उसकी कब्र में जहन्नुम की आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर। जैसी मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया, अबू जर अर्ज करते हैं सरकार दुआ फरमा दीजिएगा। मेरे सरकार ने हाथ उठाए हैं, हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए है। अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर से आवाज आई है या रसूल अल्लाह मान दिलवाइए, या हबीब अल्लाह मान दिलवाइए, या रसूल अल्लाह मान दिलवाइए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो बता तो सही मेरे दीवाने आखिरकार कौन सा जुर्म करके गया है, आखिरकार कौन सी सजा काट के गया है, आखिरकार कौन सा गुनाह करके गया है? अल्लाह अकबर। दीवाना कहने लगा है सरकार मेरी माँ एक दिन मुझसे नाराज हो गई, सरकार मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा है, सरकार मेरी माँ मुझसे रूठ गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत हजरत आरिफ रुज़े कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए आप लोग बैठिए भाई, तशरीफ रखिए। देख रहे स्टेज पर जलवा अफरोज खतीब हिंदुस्तान आरिफ कुरैशी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद आप हजरत का खिताब सुनेंगे। चलिए आप लोग तशरीफ रखिएगा, बैठिए बैठिए भाई, जल्दी बैठिए, उसके बाद हजरत का आपको खिताब सुनना है।
जरा झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलातो सलाम वस्सलाम अलैका अलैका या रसूलुल्लाह रसूलल्लाह। अलैका सलातो वस्सलाम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू जर इस कब्र के अंदर जो दफन है मेरा उम्मती है, मुझसे बड़ा प्यार करता है, लेकिन उसकी कब्र में जहन्नुम की आग भड़का दी गई। अल्लाह पर इतनी देर में फरिश्तों के सरदार जिब्रील आए, अर्ज करने लगे सरकार आप ना रोइए, आपके रोने से अल्लाह की नूरी मखलूक ने रोना शुरू कर दिया है, सरकार आप इसके हक में दुआ फरमाइए। अल्लाह पर मेरे नबी ने हाथ उठाए है, मेरे सरकार दुआ के लिए हाथ उठाए है। कब्र के अंदर से आवाज आई है, सरकार अमान दिलवाइएगा, सरकार कब्र के अजाब से बचाइएगा। अल्लाह पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस दीवाने से पूछा था, वो दीवाने बता तो सही दुनिया पर किसका दिल दुखा कर गया है, किसको नाराज करके गया है। तो दीवाने ने कहा था सरकार मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई है, सरकार मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा है, सरकार मेरी माँ मुझसे रूठ गई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अबू जर करीब आ जाओ। जी आका फरमाइए। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अबू जर जाओ फला बस्ती में ऐलान कर दो कि आज सबको मोहम्मद ने याद फरमाया है। अबू जर दौड़े दौड़े बस्ती में ऐलान किया है, तमाम बस्ती वालों ने दौड़ना शुरू किया है और दिली दिल में सोच रहे हैं यार मुस्तफा ने याद फरमाया है। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े मेरे सरकार की बारगाह में आए हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो बस्ती वालों बता तो सही ये सामने वाली कब्र किसकी है। कोई कहता सरकार हम नहीं जानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जरा तू बता ये कब्र किसकी है। कोई कहता सरकार हम नहीं जानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बता ये कब्र किसकी है। कोई कहता सरकार हम नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। बस्ती वाले इनकार करते चले जा रहे हैं। आखिर में मेरे सरकार की नजर एक सहीफा पर पड़ी है, चेहरे पर छुर्रियां है, हाथ में लाठी का सहारा लेकर मुस्तफा की बारगाह में आ रही है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है वो सहीफा बता तो सही ये सामने वाली कब्र किसकी है। वो सहीफा ने रोकर कहा था सरकार जिस सामने वाली कब्र की आप बातें कर रहे हो वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने बेटे की है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा बता तो सही क्या तू अपने बेटे से नाराज थी। तो सहीफा अर्ज करने लगी हाँ सरकार मैं अपने बेटे से नाराज थी। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा बता तो सही तूने अपने बेटे से क्यों नाराज हुई, तूने तेरे बेटे ने तेरे दिल को क्यों दुखाया था। तो सहीफा अर्ज करने लगी सरकार एक दिन मेरा बेटा जवानी के नशे में चूर होकर शराब का नशा करके मेरे पास आया था, मुझे सदोकोप करना शुरू किया, सरकार मुझको मारना शुरू किया और मुझको इतना मारा था सरकार मेरा ये वाला हाथ तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के सामने सहीफा अपनी दास्तां सुना रही है और रोती जा रही है। मुस्तफा फरमाते हैं वो सहीफा फिर आगे क्या हुआ। सहीफा रोकर कहती है सरकार जैसी मेरा हाथ टूटा था तो मेरी जबान से निकल गया जा अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा। बेसाख्ता मैं कह पड़ी क्या तू खुदा तुझसे कभी राजी नहीं होगा। सरकार वो दिन था कि मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा जरा सुन तो सही अपने बेटे की कब्र पर कान रख तो सही। सहीफा ने जैसी कान रखे हैं कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी या रसूल अल्लाह मुझे अमान दिलवाइएगा, या हबीब अल्लाह मुझे बचाइएगा। जैसी सहीफा ने आवाज सुनी है और करती सरकार मेरा बेटा मदद के लिए पुकार रहा है, मेरा बेटा मदद मांग रहा है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा सुन ले जब तक तू माफ नहीं करेगी खुदा भी माफ नहीं करेगा। सहीफा ने हाथ उठाए हैं और दुआ की है वो मेरे परवरदिगारे आलम मैं अपने बेटे की तमाम गलतियों को माफ फरमा देती हूँ। कब्र के अंदर से आवाज आई है ओ मेरी माँ सुन ले तू घर वापस चली जा, इधर तूने माफ फरमा दिया उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। वो मेरी माँ घर वापस चली जा, इधर तूने मुझे माफ किया है उधर मेरे खुदा ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। जी बेशक बेशक। माँ बाप का दिल टूटे तो याद रखो खुदा भी माफ नहीं फरमाने वाला। जी फिर तुमने कैसे जान लिया यार, तुम जवान हुए 4 पैसे कमाए परदेश में गए, माँ बाप को फोन नहीं कर सकते, उनका हाल चाल नहीं ले सकते, तुमने कैसे समझ लिया मुस्तफा फिर तुम्हें जन्नत अता फरमाए। जी बेशक बेशक। माँ बाप को राजी करो तभी मुस्तफा तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया जिसके माँ बाप जिस बच्चे से राजी होंगे मोहम्मद उससे राजी हो जाए। है वाह 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 बेशक बेशक। अगर मुस्तफा को राजी करना है यार तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो। 3 मौजू की बात हो गई, उलमा की बात, माँ बाप के ताल्लुक से बात,
और इस्लाही बयान। अब सुने आखिरी बात, उसके बाद मौजू जो रहा वो इंशाल्लाह और कभी पूरा करूंगा। जी हम यार मुस्तफा से इश्क करने वाले थे साहब, मुस्तफा के दीवाने हैं। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, आए है जो आग बुझा देगी वो आग लगा। आए है वाह वाह बेशक हम यार बेशक इश्क सुभान करने वाले हैं यार उनसे, और मुस्तफा से इश्क करके तो देखो, मदीने वाला हाथ यहाँ पकड़ेगा और जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा। जी सुभान हम अल्लाह प्यार सुभान करें अल्लाह यार उनसे, बेशक हम मोहब्बत करें तो सही। मेरे नबी के एक बहुत बड़े चहेते सहाबी जिन्हें हजरत जाबिर कहा जाता है, बेशक एक दिन मेरे सरकार ने फरमाया, जाबिर अपने सहाबा से फरमाया, सहाबा एक कस्बे के लिए निकलना है। अल्लाह अकबर, सहाबा का लश्कर तैयार हुआ। जाबिर के बाप जंग उहद में शहीद हो गए। एक रिवायत ये मिलती कि जाबिर के हिस्से में 9 बहनें आई, दूसरी रिवायत ये मिलती कि जाबिर के हिस्से में 6 बहनें आई, और बाप का बहुत सारा कर्जा आया है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, सहाबा गस्बे के लिए चलना है। तमाम सहाबा तैयार हुए, अपनी अपनी सवारी पर बैठे। हजरत जाबिर ने अपनी ऊँटनी निकाली, लेकिन जाबिर की ऊँटनी बड़ी लागर, बड़ी कमजोर थी। जाबिर लश्कर के साथ चले, लेकिन लश्कर वाले आगे निकल गए, हजरत जाबिर पीछे रह गए। पीछे से मेरे सरकार तशरीफ ला रहे थे, मेरे सुभान अल्लाह सरकार की सुभान निगाह अल्लाह जाबिर पर पड़ी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाबिर पीछे कैसे रह गए? जाबिर अर्ज करते, सरकार मेरे पास ये लागर ऊँटनी है, मेरे पास कोई ताकतवर जानवर नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर अपनी ऊँटनी लगाओ। जाबिर ने ऊँटनी रोकी, इधर मेरे सरकार ने अपना ऊँट रोका है। जाबिर के हाथ में एक रिवायत है असा था, दूसरी रिवायत यह है कि जाबिर के हाथ में एक छड़ी थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाबिर छड़ी अता करो। जाबिर ने छड़ी दी, मेरे सरकार ने 3 या 4 ज़रबे हल्की सी लगाई। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर अब ऊँट पर बैठो। अल्लाह अकबर, जाबिर अपनी ऊँटनी पर बैठे गए। इधर मेरे सरकार ये कहकर चले गए। अपने जाबिर ने जैसी ऊँटनी को दौड़ाना शुरू किया है, अब ऊँटनी ने दौड़ना शुरू किया है। आए अब है वाह ऊँटनी इतनी दौड़ी है, अल्लाह अकबर, जो लश्कर वाले जाबिर को पीछे छोड़ गए थे, अब जाबिर ने लश्कर वालों को पीछे छोड़ दिया। अब जाबिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जाबिर मुस्तफ़ा के करीब पहुंचे गए। दिल में ख्याल पैदा हुआ, वो जाबिर सुन, अगर ऊँटनी आगे निकल गई तो अल्लाह अकबर ये बेअदबी हो जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे अपनी ऊँटनी रख। जाबिर कहते, मैंने अपनी ऊँटनी रोकी है, मैं सरकार के साथ चलता रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ओ जाबिर ये बताओ क्या तुमने शादी कर ली है? जाबिर अर्ज करते, हाँ सरकार मैं शादी कर चुका हूँ। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर कुंवारी से की है या बेबा से शादी की है? जाबिर अर्ज करते, सरकार मैंने बेबा से शादी की है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर तुम तो कुंवारे थे और कुंवारा कुंवारी तलाशता है, बेबा से क्यों की है? तो जाबिर अर्ज करते, सरकार आपने भी तो बेबा खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था। अल्लाह अकबर, दूसरी रिवायत ये मिलती है, मुस्तफ़ा के सामने जाबिर अर्ज करते हैं, सरकार मेरे बाप जंगे उहद में शहीद हो गए, मेरे हिस्से में 9 बहनें आई है। जाबिर उनका कफील है, जाबिर उनकी खिदमत करता है, सारा घर का खर्चा चलाया करता है। सरकार अगर मैं किसी कम उम्र लड़की से शादी कर लेता और जब वो मेरे घर में आती, इधर मेरी बहनें जवान है, उधर मेरी शरीका हयात जवान होती, सरकार दोनों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े होते, तनासो कशीदगी होती। सरकार इसलिए मैंने बेबा से शादी की है ताकि मेरी बीवी मेरी बहनों को माँ का प्यार दे सके और जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार दे सके। आए है वाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत वाह भाई सुभान अल्लाह जाबिर कहते, सरकार मेरी बहनें जवान है, इसलिए मैंने बेबा से शादी की है ताकि मेरी शरीय हक के हयात मेरी बहनों को माँ का प्यार दे सके जी और बेशक जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार दे सके। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार के साथ चलते जा रहे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर क्या अपना ऊँट बेचोगे? जाबिर ने जैसे इतना सुना के दिल में ख्याल पैदा हुआ, वो जाबिर आखिरी सवारी है, अगर तूने इसे बेच दिया तो जिंदगी किस तरीके से गुजारेगा? ज़मीर ने झंझोड़ कर कहा, वो जाबिर जानता नहीं है क्या तेरी ऊँटनी चलने के काबिल नहीं थी, आज दौड़ रही है तो ये
मदीने वाले का करम है। बेशक, अल्लाह बेशक। पर जाबिर कहते हैं दिल में जैसे ये ख्याल पैदा हुआ है, मैंने कहा सरकार ऊँटनी बेचूंगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर बताओ कीमत क्या लोगे? जाबिर अर्ज़ करते सरकार कीमत मैं नहीं लगाऊंगा, कीमत आप बताएंगे। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर ऊँटनी तुम्हारी है, कीमत तुम लगाओगे, ऊँटनी के मालिक तुम हो। जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार कीमत मैं नहीं लगाऊंगा, कीमत आप लगाइएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 1 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार घाटा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाबिर 10 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार खसारा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 20 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार घाटा होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 30 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार घाटा होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 40 दिरहम लोगे? जाबिर अर्ज़ करते हैं हाँ सरकार सौदा मंजूर कर लिया है, 40 दिरहम आप मुझे दे देना, ऊँटनी मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन सरकार एक शर्त है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर ऊँटनी भी बेच रहे हो और शर्त भी लगा रहे हो? जाबिर अर्ज़ करते सरकार मेरी शर्त यह है कि जब मैं मदीना पहुंचूंगा अपना सामान घर पर रख दूंगा तो ऊँटनी आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर। जैसी मदीना करीब आने को था मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर अपने घर खबर भेजो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तकिए लगा दे। जाबिर ने अर्ज़ किया था सरकार हमारे घर तकिए मौजूद नहीं है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर सुनो अब तुम्हारे लिए तकियों का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी बात कही है मदीना करीब आया है, जाबिर ने सामान उतारा है, घर पर रखा है, इधर मेरे सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, इधर जाबिर ने ऊँटनी को लिया है, एक खूंटे से बांधा है। मुस्तफ़ा की इक्तदा में जाबिर ने नमाज अदा की है। जैसी नमाज से फारिग हुए हैं जाबिर अर्ज़ करते सरकार ऊँटनी बाहर बंधी है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो बिलाल करीब आ जाओ। जैसी बिलाल करीब आए हैं मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बिलाल सुनो 40 दिरहम से ज़ायद दिरहम हजरत जाबिर को अता कर दिए जाए। अल्लाह अकबर। जाबिर ने ये सुना है हजरत बिलाल तोड़े हैं 40 दिरहम से ज़ायद। बिलाल ने दिरहम को लिया है और एक थैली में रखा है और जाबिर के हवाले की है। जाबिर अर्ज़ करते सरकार दिरहम हमारे हो गए, ऊँटनी तुम्हारी हो गई। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आज जाबिर सौदा मंजूर हो चुका है, आज से मैं ऊँटनी का मालिक हो गया, तुम दिरहम के मालिक हो गए। अल्लाह अकबर। इधर जाबिर चले गए अपनी तैलीस पर आए हैं, दिल में सोच रहे हैं यार मैं ये 40 दिरहम किसे अता करूं, अपनी बीबी को अता करूं या अपनी बहनों को अता करूं, या जाबिर घर का सामान खरीदे या जाबिर नई सवारी खरीदे। अल्लाह अकबर। जैसी जाबिर तहलीस पर आए हैं पीछे से मुस्तफ़ा ने फरमाया वो बिलाल करीब आ जाओ। जैसी बिलाल करीब आए हैं मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बिलाल जो ऊँटनी बाहर बंधी हुई है जाओ जाबिर के हवाले कर दो। बिलाल अर्ज़ करते हैं सरकार ऊँटनी तो आपकी हो गई, दिरहम जाबिर के हो गए, वापसी क्यों कर रहे हो? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बिलाल सुन जो तेरा नबी देख रहा है तो तू नहीं देख रहा है, जो तेरा आका देख रहा है तो तू नहीं देख रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल ने ऊँटनी दी है, लेने के बाद जाबिर की दहलीज पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है आने वाला कौन है? जाबिर ने जैसे इतना जुमला कहा है बिलाल कहते हैं वो जाबिर बाहर निकल के आओ। जाबिर बाहर आए हैं, ऊँटनी की लगाम बिलाल के हाथ में देखी है, जाबिर की आंखें बरसी है, जाबिर ने रोना शुरू किया है। जैसी जाबिर रोए है जाबिर कहते बिलाल का मुस्तफ़ा ने सौदा मंसूख कर दिया है, क्या मुस्तफ़ा को सौदा घाटे का लगा है? बिलाल कहते हैं वो जाबिर हम नहीं जानते, सरकार ने फरमाया था ऊँटनी भी जाबिर के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। जाबिर ने इतना सुना है जाबिर कहते हैं चलो बिलाल मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। जाबिर मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे हैं, आंख में आंसू है, आंसुओं को पोंछते जा रहे हैं। जैसे मेरे सरकार के सामने पहुंचे हैं जाबिर का चेहरे नजरें झुकी हुई है, चेहरा उतरा हुआ है, मुस्तफ़ा की नजर जाबिर पर पड़ी है। मेरे सरकार ने मुस्कुराना शुरू किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए हैं और मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है, उदास क्यों लग रहे हो? जाबिर अर्ज़ करते सरकार आपने ऊँटनी वापस क्यों भेजी है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर सुन ले आज से ऊँटनी भी तेरी है और यह दिरहम भी तेरे हैं। जाबिर अर्ज़ करते हैं सरकार इतनी मेहरबानी कैसे? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर सुन ले जो मोहम्मद का हो जाता है मोहम्मद उसका हाथ कभी छोड़ा नहीं करता। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। मुस्तफा फरमाते जाबिर जो मोहम्मद का हो जाता है, मोहम्मद अपने गुलामों का हाथ छोड़ा नहीं करता। ये मेरे नबी की शान है साहब। हम इश्क करें यार मुस्तफा से, तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें इश्क करने की जरूरत है। इस नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आई हो, यहाँ से कुछ ना कुछ पैगाम लेकर जाओ। साहिब अपनी जिंदगी को बेहतर करो, आखिरत को बेहतर करो और मदीने वाले मुस्तफा से सच्चा प्यार करो। वो अपने गुलामों से कभी कच्ची यारी नहीं करते। हम प्यार करके तो देखें यार, वो हाथ यहाँ पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाकर छोड़ेंगे। हम इश्क करें यार मुस्तफा से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात